युवा कांग्रेस नेता इस समय मंच पर शोभायमान है, इनके साथ विशिष्ट अतिथि। और एक और घोषणा आप सब लोगों के समक्ष बता दूं, भाई जगपाल चौहान जी मंच पर विराजमान हैं। इन्होंने घोषणा की है कि इस मैच में अगर 5 अंकों की रट लगती है, पर वो 5 जो अंक है वो विशुद्ध रेड पॉइंट होने चाहिए, उसमें कोई ऑल आउट पॉइंट शामिल नहीं होंगे या उसमें बोनस पॉइंट कोई शामिल नहीं होगा, वो विशुद्ध टच पॉइंट होने चाहिए। इस समय उमेश ने बोनस का बढ़िया अटेम्प्ट किया था जी, निश्चित तौर पर ये बोनस बड़ा सफाई के साथ किया, 1 अंक अपनी टीम के लिए स्कोर किया। और स्कोर बोर्ड के सामने जो फिर से महानुभाव वहां आए हैं, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया प्लीज आप स्क्रीन को छोड़ दें। और यह अखिल पोस्ट टैकल, इनके पापा बड़े खुश हो गए इस समय। आमतौर पर रेडर है लेकिन यहाँ डिफेंस में बड़ा तगड़ा काम कर रहा है। इससे पहले भी एक मैच में इन्होंने हाई फाइव लगाया था, लेकिन इस मैच में भी कहर बरपा रहे हैं। पहली रेड इन्होंने की थी, रेड की शुरुआत इन्होंने ही की थी मैच में, और बोनस का बढ़िया अटेम्प्ट था। हालांकि बोनस मिला नहीं था, लेकिन डीप जाने की कोशिश उन्होंने पहली ही रेड में की थी। इस समय उमेश शर्मा है रेड पर। ये जो चेहरा है ये बहुत चर्चित है, इस खिलाड़ी को कौन नहीं जानता है, लेकिन बार बार मैं वही बात कहूंगा, हर मंच से कहता हूं, इस खिलाड़ी के आड़ों कहीं ना कहीं बदकिस्मती आड़े आ जाती है। किसी बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेल पा रहा है ये खिलाड़ी। हर मंच से हमने इनको दुआएं मांगी है, और यहाँ से भी गुरु की नगरी पांवटा साहिब से हम परमपिता परमेश्वर से इनके लिए दुआ मांगते हैं कि ये किसी बड़े टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो, क्योंकि बहुत मेहनती खिलाड़ी है, बहुत कबड्डी खेली है इस खिलाड़ी ने, अपने आप को बड़े बड़े मंचों पर साबित भी किया है। लेकिन मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि सिलेक्शन नहीं होता है। इस समय उमेश फिर से रेड पर, स्कोर मुझे दिख नहीं रहा है। वहाँ छोटे से सरदार जी पाजी जो खड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्लीज वहां से दोनों तीनों साथी वहां से हट जाएं, आपके जो दोस्त हैं। इस समय जो स्कोर है 3-1 का इस समय सरहा वॉरियर्स के पक्ष में। मां भगाइने की टीम के जो कैप्टन हैं मुकेश देसाई, इस खिलाड़ी ने कमाल किया था। इससे पूर्व एक मैच में अंतिम कुछ मिनट्स का समय बचा था और एक बड़ी रेड इन्होंने 4 अंकों की रेड लगाई थी, जहां से मैच का पासा पलटा था। और ये मुकाबला भी निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा। और इस समय ये होटर की आवाज आप सुन रहे होंगे, ये डू और डाई का संकेत है। इस समय सरहा वॉरियर्स के लिए डू और डाई रेड पर युवा खिलाड़ी इन्होंने भेजे हैं। अब इसको करना पड़ेगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा मंच पर, मेरे साथ भाई सुरेंद्र सिंगटा जी भी हैं, और जितने भी हमारे समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओवर टू यू सर, सुरेंद्र सिंगटा जी। थैंक यू सो मच। ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला इस समय 3rd रेड पे है। जेडी जस्टा बेहतरीन गेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा इस मैच के मुखिया जी थे राहुल बिरसंटा जी का, और उनके साथ आए हुए अन्य गणमान्य व्यक्तियों का। और इस तरह से ये मुकाबला चलता हुआ सिरमौर कबड्डी लीग सीजन 1। और वहां वंस अगेन अखिल है फायर। अखिल इस समय कहर बरपा रहे हैं डिफेंसिंग में, शानदार खेल रहे हैं अखिल। इस तरह का डिफेंस की जरूरत है सरहा वॉरियर्स को, और उमेश निसंदेह खुश हो गए। सिंगटा जी, इसमें अंडर 19 खिलाड़ियों के नाम भी अगर आप उद्घोषित कर दें, शायद पता भी है, शायद फिर भी आप एक बार अखिल से जानना चाहूंगा अंडर 19 प्लेयर्स सरहा वॉरियर्स में कौन है? दिपेश अंडर 19 है, तो ये खिलाड़ी अंडर 19 है। और आदर्श है अंडर 19 के खिलाड़ी मां भगाइनी पैंथर में। इस समय अंकु है रेड पे। अंकु इस समय इंजरी से जूझ रहे हैं, और हेलो वहां बोनस का अटेम्प्ट किया है अंकु ने। शानदार खेलता है ये खिलाड़ी, चबलता है इस खिलाड़ी के अंदर। डोमेस्टिक सीजन में बहुत बढ़िया खेला है ये खिलाड़ी, और शानदार दमदार प्रदर्शन करना होगा आपको। सभी दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सिंगटा जी, ये मैच भी लगभग उसी तरह नेल बाइटर फिनिश होने वाला है, क्योंकि आप अगर टीम को देख रहे होंगे काफ़ी बैलेंस्ड टीमें हैं। अभी फिलहाल 2 अंकों से भले ही मां भगाइनी पैंथर्स ट्रेल कर रहे हैं, थोड़े पिछड़ रहे हैं, पर ये कोई बहुत बड़ी यहाँ पर
पिछड़ाव नहीं है इस वक्त पर, जबकि बहुत सारा समय अभी बचता है इस मैच में। और आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो टीमें हैं आपको लास्ट में बहुत बढ़िया खेलती हुई दिखती है। जिस वक्त की खिलाड़ी थक रहे होते हैं, एग्जॉस्ट हो रखी होती है उनकी एनर्जी, उस वक्त उस लेवल पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते। तो असली मजा तो दर्शकों को लास्ट में आना। थर्ड रेड आया इधर से दिवेश। इस समय दिवेश है डू और डाई रेट में। इसमें सीधा सा मतलब होता है 5 का डिफेंस है, इस बोनस इनएक्टिव है और इस समय डबल थाई पे गए। शानदार हुआ डबल थाई होल्ड अंकुश पोस्टा द्वारा। बढ़िया खेल का प्रदर्शन। डू और डाई में रहता है कि आपको यह तो अंक अर्जित करना होता है। सिमिलरली इधर से भी थर्ड रेड आया है। सेम डू एंड डाई रेट पे है अंकुश पोस्टा। उन्होंने हिम्मत दिखाई है डू और डाई रेट में और पंकज शर्मा को वहां टो टच का प्रयास किया है। जी हाँ, एक अंक अर्जित किया है। इस तरह से ये कुछ घटित हो रहा है। और भाई मोहन चिंटा एक प्रतिष्ठित आवाज जिनके साथ हमें भी यहाँ कमेंट्री करने का मौका मिलता है, हमारे साथ कॉल बॉक्स में है। कभी इनकी आवाज को सुनने के लिए लोग हमेशा बेताब रहते हैं। और आई वुड लाइक टू थैंक्स द मैनेजमेंट टीम, चेयरमैन SKL श्री कुलदीप राणा जी और अध्यक्ष बलदेव भामटा जी, सचिव बलवीर जस्ता जी, कोषाध्यक्ष कपिल छिंटा जी और तमाम SKL की टीम, आपका भी धन्यवाद। रघु नेगी जी, नन्नू बिरसंटा जी, अमित धीमान जी, प्रदीप राणा जी और शानदार इस तरह का आयोजन। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिस तरह से आपने इतना शानदार आयोजन किया है। आपने दिन रात मेहनत की है और ये दिखती भी है जिस तरह का मैनेजमेंट आप लोगों ने किया है, काबिल तारीफ। इस तरह से ये SKL सीजन 1 गुरु की नगरी पोंडा साहिब से आप देश दुनिया में देख रहे हैं। मैं अगली कमेंट्री के लिए सीधा लिए चलता हूं आपको मोहन चिंटा जी के पास। इस समय रेड पर है अखिल पोस्टा। डिफेंस में तो कमाल कर रहा है एक खिलाड़ी। आमतौर पर हमने इसको रेड करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। रचिन की पकड़ से बचना थोड़ा सा मुश्किल। डिफेंस का सपोर्ट भी आया समय पर। बहुत तेज तरार खिलाड़ी है। अगर इस पर डिफेंस का सपोर्ट नहीं आता तो यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता था टीम मां भंगाइनी पैंथर को। हमको पोस्ट अब रेड पर 2 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, ये इस ट्रॉफी, चमचमाती हुई ट्रॉफी प्लस 1 लाख रुपए की इनामी राशि के लिए ये यहाँ जद्दोजहद होती हुई दोनों टीमें बहुत मेहनत कर रही है। एक टीम ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है जो कि श्री रेणुका जी टाइटंस है। हमारे मित्र कमलेश बिरसांटा जी निश्चित तौर पर खुश हो गए। उमेश है इस समय रेड पर और उस टीम के जो चेयरमैन है भाई राहुल बिरसांटा जी, जो इस समय मंच पर शोभायमान है अतिथि के रूप में। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां भाई साहब, फाइनल में पहुंचने के लिए आपकी टीम फाइनल में पहुंची है। और इस समय बढ़िया डिफेंस, वहां डिफेंस बड़ा कातिलाना काम कर रहा है यहाँ पर मां भंगाइनी पैंथर का। जगदीश जस्ता है इस डिफेंस के पुरोधा, इन्होंने ये टैकल इनिशिएट किया था। और मुकेश देसाई ये वो जाइंट खिलाड़ी है, बहुत दमदार खिलाड़ी है। इसको हमने डोमेस्टिक में तो रेड करते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने सिरमौर कबड्डी लीग में भी एक 4 अंकों की रेड लगाकर मैच का पासा पलट दिया था। अंतिम कुछ मिनट्स का समय बचा था और वहां गलती हुई थी डिफेंस से। राजगढ़ टाइटंस की टीम अपने आप को बार बार कोसेगी कि अगर वो टैकल हो। क्या वो 5 रेड वाला प्राइज किसी के हिस्से आने वाला है कि नहीं, जरा ये विचारणीय विषय है, क्योंकि जगपाल राणा जी ने स्पॉन्सर किया है कि 5, तो देखना ये है थोड़ा सा यहाँ पर ये खाली कर दें। हमारा जो ये सिग्नल यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न है चिंता जी, काफ़ी पहले से एक प्रश्न आ रहा है, लेकिन मैं बाद में ही उसका खुलासा करूंगा जब ये मैच समाप्त हो जाएगा कि क्या वो मेरे मन का प्रश्न सही निकला है कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कुछ, अगर वैसा निकल आता है तो आपको भी बताऊंगा। तो एक प्रश्न है, आप याद दिलाइएगा मुझे जब मैच समाप्त होगा, क्या वैसा हो रहा है, होगा कि मेरे मन का वैसे ही प्रश्न है, आपको मैं बाद में बताऊंगा। ओवर टू यू।
थोड़ा सा वहाँ पे अवकाश भी नहीं था। यहाँ पर आपने देखा होगा 61-40 का स्कोर भी रहा है। तो अब देखना है कि कितना कम बैक कर पाती है ये टीम। दोनों टीमें फाइटर हैं और एक तरह से कहा भी जाता है ये जो खिलाड़ी वो घबराते नहीं हैं मुसीबतों से, और जो मुसीबतों से घबराते वो अनाड़ी होते हैं, और जो मुसीबतों से लड़ जाए उससे जीते उन्हें ही खिलाड़ी कहते हैं। कहते हैं कि छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होते हैं, और हार को भी जो सामने देख करके लड़ जाए उसे खिलाड़ी कहते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर हैं जो जब हार सामने थी तो उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया और जो है गेम के मोमेंटम को बदल करके जीत हासिल की थी। और ये यहाँ पर एडवांस जरूर था रचिन का, और यहाँ पर थोड़े से परेशानी में भी है हमारे खिलाड़ी, शायद पहले ही भी ये चोटिल है। देखना ये है कि यहाँ पर कोई हल्का सा ट्विस्ट हुआ होगा। यहाँ खिलाड़ियों के खिलाड़ी तो फिलहाल रचिन बने थे जिन्होंने उमेश का टैकल किया था, लेकिन भगवान करे कोई इंजरी, बहुत गंभीर इंजरी ना इंजरी है ये जो भी उभर कर सामने आई है। ये सेमीफाइनल मुकाबले में इस तरीके की इंजरी होना टीम ओनर्स के लिए और टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन खिलाड़ी के लिए उससे भी बड़ा नुकसान, क्योंकि जिनको हमेशा कोर्ट पर रहना है, हमेशा मैट पर रहना है, इस तरीके की इंजरी हो जाए तो बहुत लंबे समय तक आपको रेस्ट भी लेना पड़ता है। इस समय बोनस का था। हेलो लीजिए, मैच प्रारंभ हो चुका, मां भगाई नहीं अभी 7 अंकों से लीड कर रही है, और इस वक्त पंकज आए हैं, उन्हीं के भाई हैं, उमेश के छोटे भाई हैं और नाथुराम जी के द्वितीय सुपुत्र हैं। तो ये इस वक्त ये सुपर रेड लगा दी है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ पर छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। अरे वाह, 9-13 का स्कोर। तो इस वक्त यहाँ पर मैच फिर से पास आता हुआ 9-13 का स्कोर है। इस वक्त रेड पर जा रहे हैं अंकु पोस्टा, बेहतरीन रेडर है। हमारी जो गर्ल्स और वॉलंटियर है वहाँ पर के आस इस पासी सरा वॉरियर का हाउसफुल है, उसको ब्लॉक खिलाड़ी एक्टिव है, बोनस भी एक्टिव है। देखना ये है कि बोनस दे पाते हैं, और ये इस दबोचे गए वहां पर। जपनीत काफी क्लोज आ गए थे सेंट्रल लाइन के, लेकिन अपने आप को संभाला, ऑलमोस्ट लाइन टच भी कर गए थे लेकिन कट नहीं कर रही। यही फायदा रहा कि वो पॉइंट टैकल ग्राउंड को मिलता है। यहाँ पर फिर से पंकज, जिन्होंने कि इससे पहले सुपर रेड की थी। हेलो हेलो, बीच बीच में कुछ धीरे-धीरे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है सर। अभी तो ठीक है, बिल्कुल ऑल राइट, अभी ठीक है, लेकिन बीच में लीड को शायद कम करते हुए दर्शकों की वजह से ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर दास्टा जी बहुत उम्दा इंसान है, प्रोफेसर रिटायर फ्रॉम टीम शिमला। यहाँ पर पंकज शर्मा ने एक बड़ी रेड लगाई थी, उसमें जब हमारा साउंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ था। उमेश मुकेश है इस समय रेड पर जी, बिल्कुल। ये है रनिंग हेड, 24 लंबाई का फायदा। देखिए मुकेश ने कितने अच्छे से उठाया है। एक कैप्टन जरूर कोर्ट से बाहर है, लेकिन दूसरे कैप्टन इस वक्त अपने टीम की कमान को संभालते हुए ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं। मुकेश डिफेंडर एज वेल एज लीड रेडर अंकु पोस्टा के साथ, और ये वहां पर गलती तो हुई थी लेकिन कैप्टन ने वहां से सपोर्ट। बहुत चपल खिलाड़ी है रचिन,
एक मर्तबा ऐसा लगा था कि बहुत कमजोर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन साथ में इनके कैप्टन का सपोर्ट इनको मिला। सचिन बढ़िया खिलाड़ी है। और यहाँ जहाँ तक की जानकारी मिल रही है कि रचिन का शायद हाई फाई हुआ है टैकल में। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रचिन। ये मैन ऑफ द मैच कंटेंडर भी हो सकते हैं इस मैच के सेमीफाइनल मुकाबले के, और सेमीफाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच लेना, यहाँ पर और भी बड़े बड़े प्राइजेस की घोषणा हो सकती है धीरे धीरे। यहाँ सायकाल का समय और दुधिया रोशनी में नहाता हुआ गुरु की नगरी पांवटा साहिब का ये एमसी ग्राउंड। दर्शक अपनी सीट से टस से मस नहीं हुए हैं। जहां जहां भी मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा वहां पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड दिया गया है रचिन को, चेस्ट नंबर 9 नोट कर लिया हुआ यहाँ पर टेबल पर। हर चीज रिकॉर्ड होती है यहाँ पर, कोई बच के नहीं जा सकता। यहाँ पर रिकॉर्ड में होने भी चाहिए कि खिलाड़ी इस तरीके की कोई गलती ना करे। ये बड़ा डिसिप्लिन का खेल है, यहाँ आप इस तरीके की गलतियां नहीं कर सकते हैं, और देश दुनिया जब आपको देख रही हो तब तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस समय पंकज शर्मा है, क्या अपनी टीम को आगे ले जा पाएंगे? अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में क्या संकट मोचन बन पाएंगे? यहाँ परसूट किया था आदर्श ने। मास्टर साहब, जिस लड़के की हम बात कर रहे थे, अंडर 19 का लड़का है ये आदर्श। दूसरी टीम में वहां एक और खिलाड़ी है, इनका नाम मैं अभी पूछता हूं जपनीत से। दीपेश है इनका नाम। संभालने में लगभग देखना ये है कि कामयाब हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल कामयाब हुए हैं। इससे पूर्व में आपने आदेश का वो परचूट देखा होगा, सरबट मिसाइल की तरह बिल्कुल टारगेट पर हिट किया और जल्दी से वापस एक अंक लेकर के आ गए थे। तो ऐसे ऐसे स्किल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 3 खिलाड़ी इस वक्त कोर्ट पर मौजूद है सना वॉरियर्स के, जो कि अभी 10 के बनिस्बत 7 अंकों से पिछड़ रही है। सुपर टैकल ऑन है। मुकेश कैप्टन इस वक्त रेड का, समझदारी। मुकेश एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। ये खिलाड़ी भाई कुछ भी कर सकता है। आरकेएल का हीरो है ये मुकेश देसाई, और बहुत सौम्य और शांत स्वभाव का खिलाड़ी। मैंने कभी इसको किसी के साथ उलझते हुए नहीं देखा है। लोकल बहुत सारे टूर्नामेंट्स को हम कवर करते हैं जहां हमें कमेंट्री करने का मौका मिलता है। क्योंकि ये डीपर द वाटर स्वीटर द बेल, आपने सुना होगा, थोथा चना बाजे घना। जितना बढ़िया खिलाड़ी होगा, कोई बेहतरीन खिलाड़ी होगा, उतना ही वो गंभीर होगा। ये साफ झलकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ये यहाँ पर सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, और अरे भाई कमाल किया है यहाँ जपनीत ने, कमाल किया है। वाह पाजी वाह, कुछ इच्छा गए, कमाल का बैकहोल्ड। सुपर टैकल हुआ है, लेकिन यहाँ पर शायद रिव्यू की मांग की जा रही है। बहुत बेहतरीन संभाला था। अगर खुद को आप लॉबी से बाहर आने में बचा पाए होंगे। इस मंच के माध्यम से, ये बड़ा मंच है, और ये जो आयोजक कमेटी है, हमारे मित्र हैं सारे। रेडर भी आउट, और यहाँ पर सुपर टैकल भी हुआ है, क्योंकि रेडर को भी डैश आउट कर लिया था, खुद भी बाहर आ गए। 3 खिलाड़ियों ने रेडर को बाहर किया, तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स और रेडर बाहर हुए, तो 1 अंक मिला है रेडिंग को। जी, मैं यहाँ पर आयोजक कमेटी में जो है वो सारे हमारे मित्र हैं। भाई कुलदीप राणा जी हमारे बड़े भाई हैं। तदुपरांत हमारे सारे मित्र हैं। बलदेव धामटा जी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इस लीग के, बलबीर जस्टा जी सचिव है इस लीग के, और वाइस प्रेसिडेंट है इस लीग के अमित धीमान जी, वाइस प्रेसिडेंट है इस लीग के प्रदीप राणा जी, कैशियर हैं हमारे छोटे भाई कपिल छिंटा जी, हमारे परम मित्र धनु बिरसांटा जी, और परम मित्र रघु नेगी जी। सारे मित्र आदमी हैं, बड़ी टांगे खींचते हैं भाई। लेकिन बहुत बड़ा मंच आप लोगों ने यहाँ प्रदान किया है हम लोगों के लिए। इतना बड़ा प्रसारण यहाँ पर हो रहा है, देश दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रहा है। आज की डेट में मंच नहीं मिलते हैं हमारे देश में, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांव गांव में प्रतिभाएं छुपी है, लेकिन एक मंच मिले, सही मंच मिले, सही समय पर मिले, तो वो प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। इस समय मुकेश देसाई, इस खिलाड़ी की भी प्रतिभा पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। आने वाला सुपरस्टार खिलाड़ी होगा ये यकीन मानिए आप। इस समय
वो अंडर 19 के खिलाड़ी दीपेश भेजे गए हैं रेड पर, और डुओ टाई रेड है इनकी। यहाँ रचिन को क्या कुछ हो जाता है कभी कभी, रचिन क्या खा कर आते हैं। मैंने चंबियारा में भी इनका जिक्र किया था, कभी कभी बड़ा फुर्ती में रहते हैं, हालांकि इनके पास वो एबिलिटी है, बहुत इनके अंदर स्पार्क है, लेकिन कभी कभी बहुत नवयुवक मंडल नैनीताल, नवयुवक मंडल नैनीताल भी आ जाए। नवयुवक मंडल नैनीताल कृपया थोड़ा सा जल्दी है, लोगों को मैच देखने की आतुरता भी है और आपको सम्मानित होते हुए भी देखना चाहते हैं। नैनीताल नवयुवक मंडल नैनीताल, उनके कोई प्रेसिडेंट, उनके जो भी पदाधिकारी हैं, अमित जी हैं शायद, बहुत अच्छा टूर्नामेंट भी कराते हैं नैनीताल में। नवयुवक मंडल नैनीताल, इनको भी बधाई देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए, उपस्थित होने के लिए और ये एक छोटी सी भेंट हमसे स्वीकार करने के लिए। उसके बाद नवयुवक मंडल ढाढर, सभी लीडिंग जो नवयुवक मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कबड्डी प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, नवयुवक मंडल ढाढस के पदाधिकारी मंच पर आए और अपना सम्मान लें। नवयुवक मंडल ढाढस, ध्यान सिंह जी और उनके सहयोगी इस सम्मान को स्वीकार करेंगे, लेंगे। और इसके बाद नवयुवक मंडल जासवी, नवयुवक मंडल जासवी, उनके पदाधिकारी भी इस वक्त मंच पर आते हुए और उनको सम्मानित करेंगे। कुलदीप राणा जी, उनके साथ बलवीर जस्टा जी भी जाएं, उनके ही क्षेत्र का ये क्लब है। जासवी के खिलाड़ी खेलों के लिए जाने जाते हैं और कबड्डी में तो इनका बहुत दबदबा है। जैसा कि इससे पूर्व में भी कह रहे थे कि बलवीर जस्टा जी के घर में ट्रॉफियों की भरमार है, वो वही कारण है कि वहाँ के खिलाड़ी बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हैं और उम्दा प्रदर्शन ऐसे नहीं करते हैं, वो रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज सुबह शाम पसीना बहाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी यहाँ पर सम्मानित होने वाले। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ढाढस के नवयुवक मंडल का, उन्होंने 5100 रुपये की राशि यहाँ पर सहयोग दी है, तो जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। इस वक्त मैच यहाँ पर जारी है, 13-18 का स्कोर है, वही स्कोर है जो हाफ टाइम से पहले का था। पर ये इस वक्त डू और डाई रेड, अभी स्कोर बोर्ड जरूर बदलेगा। ओवर टू यू मोहन सिंह जी। थैंक यू सो मच सर। नवयुवक मंडल श्री कैरी ने भी 5100 रुपये की राशि दी है। मैं इनका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करना चाहूँगा। इस बीच आप हमारे डोनर्स के लिए भी जरूर तालियां बजाइए। और ये खिलाड़ी तो खैर तालियों के हकदार है ही नहीं, जो कि इतना बढ़िया खेल रहे हैं। और इस बार लेकर के सचिन ने बोनस प्लस से 1 पॉइंट की मांग की है और ये अपने स्कोर को बढ़ा करके 19-15 पर पहुंचा दिया है। अभी केवल 4 अंकों से पिछड़ रही है टीम पैंथर्स, धीरे धीरे वापसी कर रही है। अंकों इस वक्त रेड पर देखना है कि 4 के डिफेंस में अंक निकालना कोई आसान काम नहीं है, कोई जिसको बोलते कि खाला जी का बाड़ा नहीं है। Every Tom, Dick and Harry cannot do that, but let's see ये कितना कुछ कर पाते हैं। खाली हाथ वापस लौटे, समझदारी से नहीं देखी। जब अपने क्षेत्र पर काफी डिफेंसिव हो और जब अपने क्षेत्र में काफी अंदर घुस जाए, उसके लिए ऑफेंस के लिए भी तैयार रहे, तो समझदारी ही होती है कि आप। इस समय पंकज शर्मा है रेड पर, उमेश के छोटे भाई और अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा स्कोर अपने आपके जो हमारा डिस्प्ले बोर्ड है उसके सामने से थोड़ा हट जाएंगे। हमारा जो लाइव स्कोरर है उनको दिखना चाहिए कि जो वो वहाँ पर अंकित कर रहे हैं बोर्ड पे क्या दिख रहा है। नवयुवक मंडल नैनीधार ने भी 5100 रुपये दिए हैं। मैं एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन यूथ क्लब्स का सहयोग कर रहे हैं। कबड्डी कोई खेल नहीं, ये मेरे दिल की धड़कन है, लहराना भी इसका विश्व भर में परचम है। हमारी जो कबड्डी है उसका परचम वैसे भी विश्व भर में लहराता है। आपने साल 2023 में एक मुकाबला हुआ था
एशिया कप का था वो मुकाबला ईरान और इंडिया के बीच में, जहां रूल बुक खुलवा कर रख दी थी भारत के कप्तान पवन सहरावत ने, और वो मुकाबला उसी वजह से जीते थे। जो डिसीजन वो बदलना पड़ा, 4 बार वो डिसीजन बदलना पड़ा, बीच में 1 घंटा मैच रुका। इस समय अंकु पहुंचता है रेड पर। ये कमाल के खिलाड़ी है, कमाल की स्पीड है इसकी, और डू और डाई रेड है। इस रेड में करो या मरो की स्थिति है अंकु के लिए। क्या अंकु यहाँ अंक स्कोर कर पाएंगे या नहीं? लेकिन नहीं कर पाएंगे। पंकज शर्मा से बहुत बढ़िया बैक होल्ड, वहां काफी लंबा समय ले लिया था वहां पर अंकु कोस्टा ने। और इधर से भी डू और डाई रेड, सचिन आए हैं डू और डाई रेड पर। देखना होगा सचिन क्या कुछ कर पाएंगे इस मुकाबले में। बढ़िया खेलते हैं सचिन। लोकल टूर्नामेंट अभी हमने हाल ही में चबियारा में किया था, वहां पर ये टीम विजयी हुई थी। टीम नैनीताल विजयी रनर अप रही थी, जीती वहां कांडो की टीम थी शायद। 20-16 का स्कोर। और उनका बहुत बहुत आभार भी करना चाहूंगा भाई संदीप जी यहाँ पर हैं, इनके अध्यक्ष है भाई विक्रम ठाकुर जी, और इनके जो सचिव हैं इस वक्त गेम को स्लो करते हुए मारवाड़ी पैंथर्स के रेडर 4 अंकों की लीड है। वीर सिंह और साथ में इनके सुरेंद्र जी कोषाध्यक्ष हैं, यहाँ पर मुझे दिख भी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा मजा आता है जब ऐसा प्रेम, ऐसा सहयोग, ऐसा कोऑपरेशन मिलता है जो आपके गांव में हमने देखा। मजा आया वहाँ पर, क्योंकि वो जो गांव है वो बहुत दूर दराज के गांव में, फार फ्लंग एरिया में आता है आपका गांव चबियारा। लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था आपने की थी, रोड से भी बाहर है वो मैदान, लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था वहां पर आप लोगों ने करी थी। मोहन जी कैप्टन जरूर बाहर बैठे हैं, लेकिन जब रेड कर रहे हैं यहाँ पर उनके भाई, तो ऐसा लगता है कि उमेश ही, कई बार हम धोखा खा रहे हैं कि उमेश रेड पे जा रहे हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए कितने आइडेंटिकल है, लगभग थोड़ा सा वजन में फर्क है। तो एक भाई का रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं, छोटा भाई जी। निश्चित तौर पर एक और भी डिफरेंस इन दोनों भाइयों के बीच में, एक राइट से रेड करता है तो दूसरा लेफ्ट रेडर है, पंकज राइट से रेड करते हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि खेल की भावना देख लीजिए, चोटिल होने के बावजूद भी अपने नी की चिंता नहीं है, मैच की चिंता है। पीछे से बहुत अच्छे ढंग से गाइड कर रहे हैं एज ए कैप्टन, यही जिम्मेवारी बनती भी है। इस समय डू और डाई रेड पर जगदीश जस्ता इससे पूर्व लॉबी का इस्तेमाल करके लॉबी के बाहर चले गए थे। क्या इस समय अपनी टीम के लिए कोई अंक स्कोर कर पाएंगे या नहीं? बड़ी जिम्मेवारी होगी, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहां पर दीपेश प्रिंस, शायद दीपेश ही नाम है इनका, अगर मैं सही नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं। बहुत बढ़िया काम किया है वहां। कि आपका क्या मानना है कि रिव्यू सक्सेसफुल रहेगा कि अनसक्सेसफुल? रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा है, मतलब ये था कि इम्पैक्ट होने के बाद ही डिफेंडर बाहर गए हैं और रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। डिफेंडर यहाँ पर सुरक्षित 1 ही पॉइंट मिलेगा, अन्यथा 2 पॉइंट मिलने थे यहाँ पर डिफेंडर्स को, और 1 खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ना था। रिव्यू ओवर यहाँ पर। इस वक्त ये मैच स्कोर 20-17 का डू और डाई रेड है। पंकज गए हैं और ये इस वक्त पंकज को टैकल करने में कामयाब हुए। यहाँ रचिन ने इनिशिएट किया था। कभी कभी रचिन बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐसा लगा, लेकिन समर्थन बहुत बढ़िया मिला, सपोर्ट इनको अपने खिलाड़ियों का बहुत इंप्रूव किया है। इस खिलाड़ी ने अंडर 19 से खेलते हुए मैं इस खिलाड़ी को देख रहा हूँ। मैं जिक्र कर रहा था मामा जी, बीच में मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी मैं क्षमा चाहता हूँ, 2 मिनट का समय दें, क्योंकि जितने भी यहाँ पर ऑनर्स और को ऑनर्स हैं उन सभी के सौजन्य से ये टूर्नामेंट सफल हो पाया। मैं जिक्र ये कर रहा था कि शुरुआती क्षणों में जब टीम को लेने की बात हो रही थी तो एक बहुत बड़ा सभी को रिस्क लग रहा था कि लगभग 2-2 लाख का जो खर्चा है वो होना था एक टीम के ऊपर, तो सभी को रिस्क लग रहा था शुरुआती क्षणों में कि टूर्नामेंट इतना चलेगा, किस तरीके से ये मैनेजमेंट हो पाएगा, इस तरीके की बड़ी शंकाएं सभी के मनों में थी। लेकिन ये एक अपने सफल आयोजन की तरफ बढ़ रहा है, और उन सभी ओनर्स का मैं यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को
सफल करवाने में और एक रिस्क लिया। देखना होगा यहाँ मुकेश देसाई के ऊपर पूरा डिफेंस टूटा है। मुकेश बड़े लंबे समय तक टैक्ट करते रहे। जपनीत की पकड़ बहुत मजबूत थी, डिफेंस का साथ में सपोर्ट था। कमाल कर रहे हैं यहाँ पर जपनीत। और अखिल आए हैं इस समय रेड पर। मेरा निवेदन रहेगा स्कोर बोर्ड के सामने जो लोग खड़े हैं, एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज स्कोर बोर्ड थोड़ा सा छोड़ के इसका स्कोर है, स्कोर बोर्ड खाली कर दें। एक महानुभाव आगे खड़े हैं हमारे स्पेक्स वाले सर। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आप हम मानते हैं आप खोए हैं इस वक्त मैच में, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करेंगे तो यहाँ पर स्कोर जो दिख रहा है 21-18 है। अभी भी माँ भंडारी पैंथर्स के पक्ष में टाइम कितना? और एक बड़ा शिकार किया इस वक्त। मोटर बच चुका है वापस जाने का। ये 30 सेकंड रेड का, ये पल्सेस है रेड की। यहाँ पर डू और डाई का ये हुटर। एक बार मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो लोग वहां पर खड़े हैं, हमारे दर्शक भी कह रहे हैं इस तरफ जो बैठे हैं, मैदान के जो ठीक सामने दर्शक बैठे हैं उनको भी स्कोर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यहाँ दबोच लिए गए अखिल कोस्टा उर्फ राजा। बहुत अच्छी कोशिश थी इनके द्वारा। सर जितना मेरी आवाज में दम है उतनी आवाज लगाकर तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। जो लोग स्कोर बोर्ड के सामने खड़े हैं, दर्शकों को भी स्कोर देखना है। स्कोर बोर्ड को थोड़ा खाली कर दीजिए। तो यहाँ पर हमको इस वक्त रेड पे ये जो हाँ यस ब्रदर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। प्लीज 22 थोड़ा सा इस समय 18-22 का स्कोर है। 1 मिनट, कोई बात नहीं, इसको फाइनल ना लें। यहाँ पर ये टैली हो रहा है। अगर ये टैलीड है तो बिल्कुल ये सही है ये स्कोर। कृपया आप इसको सही चेक करें। एक और बात मुझे यहाँ से बतानी है, बहुत जरूरी बात है मामा श्री जी। ये जो सराव वॉरियर्स की टीम है, इसमें प्रदीप ठाकुर हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। उन्होंने इस टीम को स्पॉन्सर किया और साथ में उन्होंने कहा है कि स्पॉन्सर में मासू महाराज, चालता मासू महाराज जो कि और इस समय बड़ी मछली का शिकार हुआ है यहाँ अब्बू पोस्टा के रूप में। और जपनीत यहाँ कैर बरपा रहे हैं। ये जो पाजी है सरदार जो है, ये सरदार भी है और सरदार भी है। कमाल कर रहे हैं डिफेंस में। ये जपनीत में इस मुकाबले में एक भी दफा ये आउट नहीं हुए हैं। और सचिन का बढ़िया रनिंग अटैक। सचिन यहाँ पर खुश। तो ये अभी मैच की जो भीड़ है वो बढ़ रही है और मैच और क्लोज आ रहा है। ये पगला बिल्कुल मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर का होने वाला है, लेकिन इस बीच मुझे घोषणा यहाँ से करनी थी। जी बता रहे थे कि ये जो टीम है सना वॉरियर्स, इसके जो स्पॉन्सर हैं प्रदीप ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश पुलिस के, उन्होंने ये किट स्पॉन्सर किए। लेकिन चालदा महाराज मासू पश्चिमी के नाम से इन्होंने ये स्पॉन्सर की है ये टीम। तो यहाँ पर जानकारी के साथ एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर दर्शकों की थोड़ी सी आवाज कम हो जाए। अभी जो चालदा मासू महाराज है वो उत्तराखंड में है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने ही ये जो सहयोग किया, लेकिन नाम आपने महाराज का रखा है। के दर्शन करना चाहे तो आप सब लोग पश्चिमी इनवाइट हैं। और इस समय ये जो शोरगुल है ये किसी को यहाँ शांत नहीं बैठने देगा। कमाल हो रहा है यहाँ पर। और अभय को बुलाया गया है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के रूप में। ये भी बढ़िया खिलाड़ी है। क्या अभय अमर हो चुका है और अंतिम खिलाड़ी है इस वक्त मां भगाई रेडर को अंदर बुलाया गया। अब है देखना ये कि अपनी टीम को रिवाइव कर पाते हैं। बोनस को तो अलाउ कर दिया है, पर देखना ये कि केवल बोनस से बात नहीं बनने वाली है। जपनीत बहुत फुर्ती के साथ अभय के पीछे परस्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर पहुंच गया अभय को भी। और ये टीम आउट। 25-22 का स्कोर होगा इस वक्त, क्योंकि एक अंक
तो 23 रन उनके होंगे। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे स्कोरर का। बहुत जल्दी अपग्रेड कर देते हैं स्कोर को। 25-23 का स्कोर है। ये जो शोर आप यहाँ गुरु की नगरी पांवटा साहिब से सुन रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि कबड्डी का भविष्य उज्जवल है हमारे हिमाचल का और सिरमौर का। इस शोर की इंटेंसिटी से आप अनुमान लगा सकते हैं। टाइम कितना बचा? थोड़ा सा मैं ये भी चाहूंगा, जिस वक्त स्कोर यहाँ पर बताया जा रहा होगा, हम चाहेंगे कि साउंड हम थोड़ी कम करें ताकि हमारे जो स्कोरर साहिबान है वो पूरा स्कोर सुन सके। परंतु फिर भी अगर आपको फौजी साहब सुनाई ना दे तो वहाँ पर उंगलियाँ खड़ी होती तो उसमें भी आप पकड़ सकते हैं। अब यहाँ हम दर्शकों को फिलहाल नहीं रोक पाएंगे। हाँ, हम थोड़ा सा अपना यहाँ पर जरूर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा स्कोरर को और हमारे ऑफिशियल को, लेकिन आपने कबड्डी और क्रिकेट के बड़े बड़े मैचेस में शोर देखा होगा। क्रिकेट के ग्राउंड में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पर भी डिसीजंस देने पड़ते हैं। दर्शक एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, समर्थन करने के लिए आते हैं। हाँ, हम जरूर उस समय थोड़ा सा समर्थन कर सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस समय सारी चीजें स्पष्ट हो। रचना इस समय रेड पर, ये खिलाड़ी जब जब रेड पर आता है तब तब बच्चे थोड़े टकल हुए हैं, हल्की सी इंजरी की ओर भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्लैशेस यहाँ पर होते रहेंगे। एक बार मैं स्कोरर साहिबान से ये भी निवेदन करूंगा कि जफनीत के पॉइंट कितने हो गए वो भी काउंट करें, क्योंकि जफनीत के बहुत टैकल पॉइंट हो गए हैं। जी, हवा दो लग रहे, थोड़ी हवा दो लग रहे यार, हवा दो लग रहे। खिलाड़ी को लेकिन इकट्ठे आते हैं तब तो हो रही। और यहाँ पर ये रेड स्टार्ट होता हुआ 26-23 से अभी लीड पे आ गई है सराव वाली। देखना ये थोड़ा सा सचिन को थोड़ी समस्या हुई है। हमें उम्मीद है कि ये समस्या कोई बहुत गंभीर नहीं होगी और खिलाड़ी को इस तरीके की समस्या होनी भी नहीं चाहिए। इस समय जो स्कोर है 23-26, पहली मर्तबा इस मुकाबले में 3 अंकों की लीड अब सरहा वॉरियर्स के पास। सरहा वॉरियर्स में उमेश शर्मा की अनुपस्थिति में यहाँ पंकज शर्मा ने बहुत बढ़िया इस खेल को संचालित किया है और वहाँ पर सपोर्ट मिला है सचिन का, जिन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी टीम को एक बार ऑल आउट से बचाया था। इस समय आपको पहुंचता है रेड पर और जफनीत वहाँ हुंकार भर रहे हैं। अंतिम 5 मिनट का खेल बचता हुआ और यहाँ बोनस भी मिलता हुआ अंकों को। अब वो जो लीड थी वो 2 अंकों की रह गई है घटकर, और इस डिसीजन को चैलेंज किया है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक है। लिया गया था और उसके साथ स्टैंड रहा है रिव्यू। जी हाँ, इस समय सचिन हेरेड पे बढ़िया खेलता है खिलाड़ी, ये देखने वाली बात होगी। और सचिन जी हाँ, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है। बाम हगाई बेहतर और मैच बराबर हो चुका है शायद। नहीं सर, इस समय 1 अंकों की लीड है। 1 अंकों की लीड सरहा वॉरियर के पक्ष में। सभी दर्शकों रोमांच बना हुआ है, टकटकी लगाए बैठे हैं। देखना होगा ये मैच किधर जाएगा। अंकु पहुंचता है नेट पे, अंकु शानदार एंकल होल्ड, ये खिलाड़ी आप देखिएगा हमारी स्क्रीन पर पाजी ने काम कर दिया। सरदार इस तरह का काम किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल है जफनीत। और कैप्टन फिर से रिवाइव होकर अंदर आ रहे हैं। अखिल बाहर आएंगे। सब्स्टिट्यूशन हुआ है। उमेश चाहते हैं इस समय मैं मैच में रहूं, मेरी जरूरत है टीम को इस तरह से चलाना है कि वो अच्छी तरह जानते हैं। हमने देखा था नेगी जी जिस तरह से इन्होंने हारी हुई बाजी को भी जीता था। इस समय अंतिम 4 मिनट का समय है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। समय जिस तरह से बीत रहा है, हर एक मिनट के बाद हम आपको यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उमेश जानते हैं 25-27 इन फेवर ऑफ सरहा वॉरियर। आपको क्या लगता है कि ये मैच किधर जाने वाला है? मैच तो काफी क्लोज जाएगा, ये किसी भी दिशा में जा सकता है। आपने इससे पूर्व भी जो भी मैचेस देखे होंगे, अनुमानित कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
ये तो एक स्पर ऑफ द मोमेंट की बात है। किसी क्षण में पिछले मरतबा आपने देखा होगा जिससे हमारे वहाँ भगाड़ी जीती थी सेमीफाइनल में, वहाँ पर 4 अंकों से लीड कर रही थी, लेकिन उस वक्त जो गलती हुई थी और मुकेश ने वो जो 4 पॉइंट निकाले थे, तो ऐसे पॉइंट्स जब निकलते हैं मैच कभी भी कहीं भी जा सकता है, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल रहता है और यही किसी गेम की खासियत दिखाया। वहाँ पर दिखा रहे थे, ललचाया डिफेंस को। वहाँ सचिन ने 2 अंक को है और इस समय सचिन और सहा वॉरियर्स की खुशी का ठिकाना नहीं। अंतिम 3 मिनट का समय की उद्घोषणा हो चुकी है और मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, एक और आग्रह दर्शकों से, हमारे महानुभाव यहाँ पर जो भी आए हैं उन सबसे भी निवेदन रहेगा कि अगर आप उस खिलाड़ी पर हमला किया तो पिछले मरतबा भी जिन्होंने करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो अभी भी कर सकते हैं आप। जो भी हमारे दानी पुरुष दानी सज्जन हैं वो अगर समर्थन के लिए आगे आना चाहते हैं तो आप अपने हाथ बढ़ाइए। ये जो लीग है इसको सिरमौर एक बड़ी लीग बनाना चाहता है। हमारे ये जो साथी है इस लीग को और बड़ी लीग बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर ऑक्शन के समय एक अच्छी धनराशि मिले और बाद में जो जीत का अमाउंट हो वो भी थोड़ा बड़ा हो। आने वाले सीजन में इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है, सीजन बड़ा होगा। अंतिम 2 मिनट का समय है, अब समय भी पूरा सबको पता चल चुका होगा और 3 अंकों की इस वक्त लीड है सना वॉरियर के पास, लेकिन अभी मुकेश वहां पर कोर्ट पर उपलब्ध है। बोनस एक्टिव जरूर है। पिछले मरतबा भी यही दिखाया था और इस वक्त लेफ्ट कवर पर हल्का सा टच करके कितने डिफेंस में। इसके बाद यहाँ पर हमारा फाइनल होना है, जो भी टीम दाखिल होगी टाइम आउट की बात हो रही है। इस समय सचिन आए हैं रेड पर, बड़े उम्दा खेल रहे हैं। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं इस खिलाड़ी को, कमाल का परिवर्तन आया है इस खिलाड़ी के अंदर। पिछले कुछ समय से मुझे निराशा भी होती थी कि खिलाड़ी काफी लंबे समय से प्रशिक्षण में था और बच्चे यहाँ गलती पे गलतियां करे जा रहे हैं। ऐसी गलतियां यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती। अंतिम 1 मिनट का समय है, अब वहां से अधिकारी घोषणा हो चुकी है। सुरेंद्र, लेकिन यहाँ पर जपनीत ने अटैक किया। 28 का स्कोर है। सचिन ने बहुत छकाया है टीम को। सचिन क्या यहाँ अपनी टीम के लिए फिर से संकट मोचन बन सकते हैं? इस समय तो इनको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये डुओ डाई रेड तो नहीं है। सचिन अभी कह रहे हैं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्योंकि ये खिलाड़ी, ये लड़का हमारे पास पड़ा भी है, बहुत सिंसियर है, बहुत उम्दा खेलता है। देखना होगा मुकेश देसाई के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा। 4 का डिफेंस है, बोनस एक्टिव नहीं है, इससे फिर भी कुछ करना होगा। ये जो और ये समय भी इस तरह से सना वॉरियर ने ये 31-28 से दूसरा सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में प्रवेश किया है। 31-28 स्कोर